हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया गया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह उठते ही खबर मिल गई कि उनकी प्यारी महबूब बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल कर गई है। सारे मक्का में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन कोई शख्स जनाजे के लिए नहीं आया, क्योंकि उस वक्त जनाजा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाम हजरत खदीजा कुनियत उम्मे हिंद लकब ताहिरा है। आपके वालिद गिरामी खुलत हैं, वालिदा मोहतरमा फातिमा बिन जायदा हैं। सिलसिला नसर कुछ इस तरह है। वालिद की तरफ से सिलसिले नस्बी बिन खुलत बिन असद बिन अब्दुल रज बिन कुस बिन किलाब बिन बर्र बिन काब बिन लव बिन गालिब बिन फहर। आपका नस्ब मुबारक कोस पर रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बी से मिल जाता है। माँ की तरफ से सिलसिला नस्बी जायदा बिन असम बिन रवाहा बिन हजर बिन अब्दमद बिन आमिर बिन लिब बिन फहर। हजरत खदीजा का खानदान मक्का शरीफ में बहुत मौज खानदान था। आपके वालिद लद मक्का के रईसों में से थे। आप एक कामयाब ताजिर होने के साथ साथ जूद सखा में भी बेमिसाल थे। सखावत की वजह से पूरे मक्का मुजमा में इज्जत और वकार की निगाह से देखे जाते थे। मुल्क यमन और शाम में भी काफी असर और रसूख था। हजरत खदीजा अपने बचपन से ही निहायत हलीम और बुर्दबारवाज थी। अंत व संजीदगी और जिहान और फिता के साथ मामला फहमी और गम खारी व गमग सारी की दौलत से भी माला माल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजत में आने से पहले आपने 2 शादियां की और दोनों शौहर के इंतकाल के बाद आपका तीसरी बार निकाह सैयद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। पहला निकाह हजरत खदीजा जब सने बलूग को पहुंची तो आपके वालिद खुलत ने आपकी शादी के लिए अपने भती वर्का बिन नौफल को मुंतखाब किया, जो तौरा और इंजील के जबरदस्त आलिम थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी राह हक की तलाश व जुस्तजू में गुजार दी। हुजूर अनवर की बसत तक जिंदा रहे और आपको पैगाम नबूवत के बारे में पेश आने वाली बहुत सी दुश्वारियां से आगाह किया और भरपूर इमदाद वनत का वादा भी किया, मगर तबलीग अहकाम का हुक्म मिलने से पहले ही इंतकाल कर गए। किसी वजह से आपका निकाह हजरत खदीजा से ना हो सका, तो हजरत खदीजा के वालिद खुलत ने आपका निकाह अब्बू हाला हिंद बिन नब्बा बिन जरारा तमीम से कर दिया। अब्बू हाला और हिंद नामी 2 बेटे पैदा हुए। उन दोनों बेटों ने इस्लाम का जमाना पाया और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। दूसरा निकाह हजरत खदीजा ने पहले शौहर के इंतकाल के बाद कबीले बनू मखदूम के एक मुआद शख्स अतीक बिन आई या आबिद बिन अब्दुल्लाह से निकाह कर लिया। अतीक के यहाँ हजरत खदीजा के वतन से एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम भी हिंद रखा गया। यह भी मुशर्रफ ब इस्लाम हुई। हजरत खदीजा के दूसरे शौहर अतीक भी ज्यादा दिनों तक जिंदा ना रहे, उनका भी जल्द ही इंतकाल हो गया। तीसरा निकाह अबू हाला और अतीक के बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का निकाह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। उसकी कुछ तफसील यूं है। हजरत खदीजा जो कुरैश के एक मालदार और नेक सीरत खातून थी, हमारे आका ने उनसे माल तिजारत लिया और सफर में तशरीफ ले गए। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल की थी। इस सफर में नस्त राहिब के पास से आपका गुजर हुआ। उसने आपको पहचान लिया कि ये नबी आखिर जमा है जिनका जिक्र अंबिया साबन की किताबों में मिलता है। हजरत खदीजा का गुलाम मेसरा भी शरीक सफर था। उसने इस सफर में आपकी बहुत सी खिर के आदत वाली बातें देखी। जब आप सफर से वापस आ रहे थे तो हजरत खदीजा बाला खाने पर बैठी हुई आमद का पुरकैफ मंजर देख रही थी। आपने देखा कि मोहम्मद चले आ रहे हैं और 2 फरिश्ते उन पर साया किए हुए हैं। मेसरा ने बयान किया कि मैंने पूरे सफर में ऐसा ही देखा है और सफर की दूसरी खिर के आदत वाली बातें भी बयान की। यह सुनकर हजरत खदीजा का दिल उनकी तरफ मायल होने लगा और सरकारे 2 जहां से निकाह की दरख्वास्त की। जब अब्बू तालिब को इत्तला हुई तो मामला तय होने के बाद चंद अशराफे कुरैश को लेकर हजरत खदीजा के घर पहुंचे। खदीजा की तरफ से उनके चचा दाद भाई वर्का बिन नौफल जिम्मेदार थे। अब्बू तालिब ने खुतबा पढ़ा। दौरान खुतबा आपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से फजा इल्व मनाकर बयान किए और निकाह मुनक हो गया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा इब्तिदा इस्लाम में कलेमा पढ़कर हल्के बगो इस्लाम हुई। इब्ने साद ने तबकात में एक रिवायत यया बिन फुरात के हवाले से नकल करते हुए उस वक्त के इस्लाम की मंदिर कशी की है। अफीफ कुंदीमन खरीदने के लिए मक्का आए और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तजिब के घर मेहमान हुए। सुबह के वक्त एक दिन काबा की तरफ नजर उठी तो देखा कि एक नौजवान आया और आसमान की तरफ रुक करके खड़ा हो गया है। फिर एक लड़का उसके दाहिनी तरफ खड़ा हुआ, फिर एक औरत दोनों के पीछे खड़ी हो गई। नमाज पढ़कर यह लोग चले गए तो औफ ने अब्बास से कहा कि कोई अजीम वाकया पेश आया। अब्बास ने कहा हाँ, फिर कहा
जानते हो ये नौजवान कौन है? ये मेरा भतीजा मोहम्मद है। दूसरा, मेरा भतीजा अली है और ये मोहम्मद की बीवी खदीजा है। मेरे भतीजे का ख्याल है कि उसका मजहब रब का मजहब है और वह जो कुछ करता है रब के हुक्म से करता है। जहां तक मुझे मालूम है तमाम रुए जमीन पर इन तीनों के सिवा कोई और इस दीन का पाबंद नहीं। यह सुनकर मुझे तमन्ना ना हुई, काश मैं चौथा होता। पहली वही और हजरत खदीजा। जूझू बसत का जमाना करीब आता जा रहा था, तो हुजूर का यह मामूल हो गया था कि आप आबादियों से निकलकर ज्यादा वक्त खलत नशीन में बसर करते, कई कई रोज का तोशा लेकर गारे हीरा में चले जाते और इबादत में मशगूल रहते। 8वीं रबीउल अव्वल 2 शब्बा के दिन हजरत जिब्राइल गारे हिरा में आपके पास आए और वही सुनाकर कहा, पढ़िए। आपने फरमाया, मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर हजरत जिब्राइल ने आपसे मुनका किया और ताकत भर दबोचा और कहा, पढ़िए। आपने कहा, मैं नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद हजरत जिब्राइल ने दबोच कर कहा, पढ़िए। आपने कहा, मैं नहीं पढ़ूंगा। जब हजरत जिब्राइल ने कहा, इकरा बिस्म रब्बल खलक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ना शुरू किया। यह सबसे पहली वही थी जिसकी वजह से आपके बदन को बड़ी तकलीफ हुई। आप अपने दौलत खाने तशरीफ लाए और कहा कि मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा ने आपको चादर उड़ाई। आपने हजरत खदीजा से गार के हालात बयान करके कहे कि मुझे अपनी जान का खौफ है। हजरत खदीजा ने कहा कि अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप गरीबों की मदद, मुफलिस की खैर खाही और राह हक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उसके बाद हजरत खदीजा आपको अपने चचा दाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गए। वर्का बिन नौफ कुतुबे साबका के आलिम थे। उन्होंने पूरा वाकया सुनने के बाद कहा कि यह वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास आता था। तुम इस उम्मत के पैगंबर हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग इस्लाम से बाज रखने के लिए मुशरिकीन मक्का तरह तरह की लालच दी, लेकिन हुजूर ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई। जब मुशरिकीन मक्का अपनी तमाम तर इम्कान तथा बीर इख्तियार करके थक गए तो उन्होंने आपके कत्ल का इरादा बना लिया। जब आपके चचा जनाब अबू तालिब ने यह देखा कि कुरैश मोहम्मद अरबी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं तो आप हुजूर को लेकर शैब बनी हाशिम में चले गए। कुफा ने आपसे बिरादर ताल्लुक तोड़ दिया और तरह तरह की सखियां की। उन सख्तियों में हजरत खदीजा भी आपके साथ रही और हर तरह से हुजूर का साथ दिया। इस्लाम की नश्र इशाद के लिए माली कुर्बानी हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौज में दाखिल होने के बाद हजरत खदीजा ने अपना सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निसार कर दिया था। हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनिस व गम करार इब्तिदा ही से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत, रिसालत व नबूवत के बाद तो दिल लही और दिलदारी और ईसार और कुर्बानी का वो बाब आ गया कि पूरे आलम की तारीख में उसकी कोई मिसाल न पहले मौजूद थी, न उनके ज़माने में देखी और सुनी गई और न इंशाअल्लाह क़यामत तक पाई जा सकती है। नबूवत के बाद हजरत खदीजा का माल तकरीबन उनकी वफ़ात तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अमजा के लिए माश का जरिया बना रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलो अयाल की ज़रूरियत को मुहैया करने से बेफिक्र होकर गुमरा इंसानों को खुदावंद कुद्दूसी की वहदानियत का सबक पढ़ाते रहे और उनको राह रास्त पर लाकर दनो दुनिया दोनों की कामयाबा उनके कदमों में डालते रहे। हजरत खदीजा के माल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ फिक्र माश ही से सुबकदोश नहीं किया, बल्कि वह इस्लाम की तबलीग और तरवीन शरो ईशा में भी खूब काम आता रहा। चुनाचे उनके एहसान का तस्करा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन्होंने मालिकाना तौर पर अपना माल मेरे हवाले कर दिया तो मैंने राह खुदावंदी में उसे दीन की नश्र इशाद के लिए खर्च किया। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आवाज़ मुताहम उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा को चंद ऐसी खुसूसियत हासिल हैं कि जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई और बीवी उनकी शरीक व सहीम नहीं। हजरत खदीजा के खुसूसी इम्तियाज ये है, नंबर 1, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जौज मुतहर है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजत में दाखिल होने के वक्त उनकी उम्र 40 बरस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 बरस थी। बकिया तमाम आवाज़ मुतहबत अबार उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटी थी। नंबर 3, उमर काफ़ी तफावत के बावजूद उनकी हयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। नंबर 4, हज़रत इब्राहिम के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें इन्हीं के वतन से पैदा हुई। नंबर 5, हज़रत खदीजा सबसे पहली खातून है जो मुशर्रफ ब इस्लाम हुई। नंबर 6, अपना पूरा सरमाया वक्फ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माश की फिक्र से आज़ाद कर दिया। नंबर 7, मनसब नबूवत व रिसालत पर फायज होने के बाद
सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को इन्होंने ही देखा और नजर नबूवत से सबसे पहले इन्हीं के रूए जीबा पर पड़ी खुदावंद कुद्दूसी ने इन्हें अपने हदय सलाम से आद बख्शा और जन्नत में मोती के एक महल की खुशखबरी से नवाजा। यह वह औसाफ है कि इनमें आवाज मुतहमे से कोई जौजा भी इनकी शरीक और सहीम नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा से मोहब्बत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा से बेपनाह मोहब्बत करते और उनका तजक जमील किया करते थे। हजरत आयशा फरमा है कि मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा हजरत खदीजा का जिक्र करते और अक्सर ऐसा होता कि जब आप कोई बकरी जबाह करते तो कुछ गोश्त हजरत खदीजा की सहेलियों को जरूर भेजते। कभी कभी मैं कहती कि दुनिया में बस एक खदीजा ही आपकी बीवी थी, तो आप फरमाते कि खदीजा वह है जिनके शिकम से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई। एक दूसरी रिवायत में है कि आपने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम खदीजा से बेहतर कोई बीवी नहीं मिली। जब सब लोगों ने मुझे झुठलाया उस वक्त वह ईमान लाई और उन्होंने मेरी तस्दीक की। जिस वक्त लोगों ने मुझे माल से महरूम रखा उस वक्त इन्होंने अपना माल मुझे दिया और उन्हीं के शिकम से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई। रमजान 10 नबवी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 साल कबल वह इस आलम पानी से आलम जावेदान के सफर पर रवाना हो गई। नमाज जनाजा उस वक्त तक मशरू न हुई थी, इसलिए गुस्ल देकर कफन पहना दिया गया और लोग जनाजा लेकर अबद आरामगाह की तरफ चल पड़े। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनबस नफीस कब में उतरे और अपने मुबारक हाथों से उन्हें लिहत में रखकर सुपुर्द खाक किया। हजरत खदीजा की कब्र मकाम हुजूर में पहाड़ के ऊपर आज भी नुमाया और मुमताज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत खदीजा से 6 औलादें पैदा हुई। 2 साहिबजादे जो बचपन में इंतकाल कर गए और 4 साहिबजादे हैं। हजरत कासिम बिन मोहम्मद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे। इन्हीं के नाम पर आप अबुल कासिम कुनियत करते थे। सिगरे सिन्नी में मक्का में इंतकाल किया, उस वक्त पैरों पर चलने लगे थे। ज़ैनब बिन मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादे थीं। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बहुत कम उम्र पाई, क्योंकि ज़माने नबूवत में पैदा हुए थे, इसलिए तैयब और ताहिर के लक़ब से मशहूर हुए। रुकैया बिनत मोहम्मद उम्मे कुलसूम बिनत मोहम्मद फातिमा जहरा नाजरीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 999 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।